नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सबोजन भो। संत वाणी में शब्द आया है, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अतः कबीरदास जी ने कहा, ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है संसार, हाय कबीर फिरे गया फीका है संसार। हे भाई, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके सुख और परम सुख की प्राप्ति होगी। अतः तू गुरु के शरण में जा, लेकिन तू अपने मन के मुताबिक विषय भोग का चिंतन में लगा रहता और विषय सुख में अपना सुख समझ बैठता। यही सबसे बड़ी भारी भूल है। और इसी का अगर जब पूर्ति नहीं होता है, जैसे किसी का काम आ गया, काम वासना जब हो गया तो दूसरे का कामी को दूसरे का स्त्री प्रिय होता है और वह उसको भोग विलास करना चाहता है, नहीं पूर्ति हुआ तो उसको दुख हुआ। लालच, काम, क्रोध, अब क्रोध में उसके है ना, उसको जो है धकेल करके नीचे गिरना चाहता है, उसको बदला लेना चाहता है, उसको गिरा दें, उसको नाश कर दें। अब उसके बदले में जो है वह बुद्धि अपना खर्च करेगा, उसमें पीछे में अपना समय, क्रोध से ही अपना समय और एनर्जी, बल, बुद्धि और आयु सब खर्च करेगा। उसको जो है अपना सद्बुद्धि से अपना विकास नहीं करेगा, वो बदला लेने के पीछे में उसका समय बर्बाद कर रहा है। लालची, लालच जो है दूसरे ख्वाब बना रहा है कि उसका धन कैसे उड़ावें, क्या करें क्या नहीं करें, यही सब सोच रहा है, अपना कुछ कमाने का कार्य नहीं कर रहा है। यह लालची। लंपट, लंपट में जो है उसको चुट्टी काट दिया, उसको बिगाड़ दिया, उसको कुछ कर दिया, ये लंपट का काम है। लोभी, लंपट, लालची, कामी, क्रोधी, लालची। ईर्षालु, ईर्षालु जो है अपना तो विकास नहीं करेगा, दूसरे का नाश जरूर करने में लगा रहेगा, और दूसरे के नाश करने में जो समय खर्च करेगा तो अपना विकास उसका कहाँ से होगा। अतः वह विनाशकारी अत्यंत भयंकर होता है। अब मोहग्रस्त, बेमतलब का जो है मोह हो रहा है कि जो है अब मोहग्रस्त के कारण से, निरर्थक मोह आसक्ति के कारण से आप उसी के इर्द गिर्द मड़रा रहे हैं, उसी पर आप अपना खर्च कर रहे हैं एनर्जी को, आयु को, बल, बुद्धि को। इसके कारण से भी जो है आपकी दुर्गति होगी। अतः इस सभी चीज़ का पूर्ति करने में ही, इंद्रिय सुख को पूर्ति करने में ही आप अपना बल, बुद्धि और आयु को लगाते हैं। लेकिन आत्मा का सुख है परम आत्मा की प्राप्ति, तो यह सद्गुरु की कृपा से ही जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। इसलिए अब मैं बता रहा हूँ, विषय भोगी क्यों कहते हैं? विषय भोगी मानसिक रोगी होता है, वो मन के मुताबिक कार्य करता है, चित्त और बुद्धि का प्रयोग करता ही नहीं है। चार अंतःकरण इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो मन और अहंकार में आकर के वो काम करेगा, और जो है बुद्धि का प्रयोग करवे नहीं करेगा, हमेशा चित्त का प्रयोग करवे नहीं करेगा, जिसके कारण से बुद्धि और चित्त चुपचाप बैठ जाता है। अब उससे क्या होता है, वो जब शिथिल हो जाती है तो मन और अहंकार तो आपके जीवात्माओं को दुर्गति की ओर धकेल देता है। एक पंडित जी थे, बड़ा दरिद्र ब्राह्मण, अपने दरिद्रता पर जो है वो बड़ा दुखी रहता था, कार्य कुछ नहीं करता था। दरिद्रता के बहुत, हम गरीब हैं, ऐसे हैं, कैसे होगा वो, उसको जो है ना बड़ा भीषण दुख हुआ। कार्य उद्योगम दरिद्र नाशतम, उद्योग करने से दरिद्रता का नाश होता है, लेकिन वो कार्य करना नहीं है। अपने दरिद्रता के बारे में ही चिंताग्रस्त होकर का बुद्धि और जलकर राख हो गया। तू क्या करता है, वह अपने दुख से दुखी होकर करके, अत्यंत दुखी होकर कहा वो आप आत्महत्या कर लेंगे। मन में विचार कर लिया, मन तो हमेशा अधोगति की ओर ले जाएगा ना, विषयों का मालिक मन है, मन पर विजय तू कैसे कर लेगा रे। इसलिए कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है। अरे मन और माया, अरे इसका तो चक्करे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपके जो 84 लाख योनि में जो भटकाने का काम और नाना प्रकार का
भोग जोनी में जो भटका रहा है यह मन और माया, ये जो है प्रभु का ही जो है खेल है। वो अपने इसका सिपाही है, वहीं आपको रोक रहा है। और इस सिपाही को कैसे संत सदगुरु की कृपा से ही ये विषय जो है ये मन और माया को जो है आप तो नियंत्रण में करोगे, इसको जो है प्राप्त कर पाने में सामर्थ्यवान होगी ये सदगुरु की कृपा से। इसलिए उपनिषद में बताया जाता है कि मन कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में बताएंगे। पहले यह जान लीजिए। तो अब क्या होता है, अभ्यास और वैराग्य से मन नियंत्रण में होता है और पूर्ण रूप से इससे विजय प्राप्त करने के लिए उपनिषद में बताया गया है शब्द जो है अनाहत साथ ध्यानी आदमी के लिए ध्यानाभ्यास में जो संलग्न है। तो ध्यान तो तभी होगा जब विषय का त्याग होगा, और विषय का त्याग तो तभी होगा सदगुरु के शरण में जाएंगे। अन्यथा तो विषय के लपेटे में आकर के नाना प्रकार का चिंताग्रस्त होकर के विषय की आपूर्ति करने में ही अपना सब समय खर्च कर देगा और दुख भोगेगा और जीवात्मा की दुर्गति कर देगा। अब जो है यह पंडित जी बड़ा अपने दुख से दुखी होकर करके दरिद्रता पर, दरिद्रता क्या है, अरे तू उद्योग नहीं कर रहा है, दरिद्रता है। उद्योग करेगा तभी दरिद्रता का नाश होगा। दूसरे का सुख दे करके जलन की भाव हो रही है, अपने दुखों से दुखी नहीं, उसका निवारण करने के बारे में नहीं सोचते हो। दूसरे का जो है सुख देख करके तुमको और जलन हो रहा है, उससे और दुगुनी दुख हो रही है। यह पंडित जी क्या किया कि जब आप आत्महत्या कर लेते हैं, अब जो एक रस्सी लेकर के जंगल में गया कि वहीं जो फांसी लगा करके मर जाएंगे। वह जंगल में जाकर एक विशाल वृक्ष में जो है रस्सी को बांध दिया और जो है तब जो है वह गला में बांध करके आप कूदना ही चाहता था, तो उधर से गिदर एक आया। इंद्र जी जो है इंद्र भगवान देवता आकर जो है इस ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण को है तो, लेकिन इसको जो है ना बड़ा आलसी होने के कारण से अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करके मन से प्रताड़ित हो गया। इसको जरा कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। द्रवित हो गए, कभी कभी पूजा पाठ करते थे। तो गिरध का रूप धारण करके आया, कहा सुनो पंडित जी क्या कर रहे हो? कहा हम जब आत्महत्या कर रहे हैं, फंसी लगा करके पेड़ में झूल जाएंगे। कहा हमरे तरफ देखो। देखा, कल देखो हमरे पीठ पर क्या है, कल घाव है, कीड़ा मकोड़ा हो रहा है। कल है देखो हाथ पैर में देखो कितना कांटा गड़ गया है। हाँ, तुमको ऐसा दुर्गति हो रहा है? तो नहीं, तुम्हारा तो शरीर ठीक है, आप मनुष्य तन में हो, ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ जोनी में हो, और इससे तुम अपना बल बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करके तो जीविकोपार्जन भी कर सकता है और ईश्वरीय प्राप्ति कर सकता है, सदगति मिल जाएगा। लेकिन इस बात की क्या जो है विश्वास भरोसा है तुमको कि आपकी बार जो है मनुष्य तन का जो है देह त्यागने के बाद, मरने के बाद आत्महत्या तो महापाप है, तुम तो रौरव नरक में चले जाओगे। देखो हमने 84 लाख जोड़ी चले जाओगे कोई जोनी में। देखो हम अभी गिदर का जोनी में जब हैं, देखो हमारे पीठ पर घाव है, ना कोई गर्म पानी कर रहा है, ना कोई दवा लगाने वाला, नहीं कुछ है। हमारा हाथ भी वहाँ नहीं जा रहा है, कितना काट रहा है कीड़ा, कितना कष्ट हो रहा है, समझ रहे हो? इससे ज़्यादा तुमको कष्ट है। तुमको तो ईश्वर ने आसीन कृपा करके मनुष्य जोनी में दिया है, जो तुम अपना चिकित्सा भी कर सकते हो, निवारण भी कर सकते हो, ज्ञान भी दिया है। हमारे पास तो वहाँ तक हाथ भी नहीं पहुँचता है और बुद्धि भी नहीं दिया है। अतः तुम जो है इस तरह से चित्त और बुद्धि का प्रयोग नहीं करके तुम क्षोभित मन कर होकर के ये शरीर को त्याग करके अपना दुर्गति जीवात्मा का कराओगे। अतः इस प्रकार करना महापाप है। अपना बुद्धि बल का प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करो, जिससे कि दरिद्रता भी नष्ट हो जाएगी और ईश्वरी प्राप्त हो जाएगा, सदगति हो जाएगा। और तुम जो आत्महत्या कर करके यह अधोगति प्राप्त करते हो, ये सबसे तुम्हारी जो है विषय भोग की तरह, विषय भोगी मनुष्य की तरह जो है इतना विचार आपका नीचा हो गया है, आत्महत्या कर रहे हो। क्या बड़े भाग्य मानुष तन पाव
असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाव, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधार। हे ब्राह्मण, मनुष्य देव बड़े भाग से मनुष्य तन मिलता है, जो कि मनुष्य तन ही एक ऐसा जीव है 84 लाख योनि में कि यह तन जो है मोक्ष का साधन है। इस तन से जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर सकने में सामर्थ्यवान है और कोई जीव नहीं। अतः दूसरा कोई भी जीव में जाओगे तो नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा। इस अवसर को तुम गमा करके चिंता ग्रस्त होकर के अपना बुद्धि बल का प्रयोग नहीं कर रहे हो, चित्त का प्रयोग नहीं कर रहे हो और आत्महत्या कर रहे हो, अतः यह बड़ा महापाप कर रहे हो। इस बात को निश्चित जान लो कि आत्महत्या जैसे करोगे तो अधोगति तुम्हारा चला जाएगा, कीड़ा बन जाएगा, मकोड़ा बन जाएगा। कौन जीव बनेगा, कौन ठिकाना है 84 लाख जीव, इसे करना उचित नहीं है। इस प्रकार उसको आत्मा में ज्ञान हुआ, वह ऐसा दुर्विचार को छोड़ कर करके अब सदगुरु के शरण में गए, साधु महात्माओं का सेवा करने लगे। वहीं जो है उद्योग का साधन करेंगे, लकड़ी काट कर करके जंगल से ला कर बेचता था और संत महात्मा के साथ रह करके अपना जो है लकड़ी, सूखा लकड़ी बेच कर करके जीविकोपार्जन करता और संत महात्मा का के साथ में जाके सत्संग भजन और साधु की संगति में रहने लगा। तब सुख और परम सुख दोनों मिला, तब जो है उनका कल्याण हुआ। अतः मन और अहंकार का त्याग कर करके आप चित्त और बुद्धि का प्रयोग करें। कहा यह शरीर बड़ी सौभाग्य से प्रकृति ने बड़ी कृपा करके बनाई है। यह एक उदाहरण दिए। दूसरा उदाहरण, धूर्त और चालाक अब विषय भोगी से सावधान रहें, क्योंकि वह अपना विषय की तृप्ति के लिए आपको भी जो है दुर्गति की ओर धकेल देगा। कहिए कैसे? एक तो जो है अहंकारी, अहंकार से युक्त हो जाता है, वह दूसरे का सुख को नहीं देख पाता है। एक सेठ जी था और उसी गांव में उसके घर के 2-4 घर के बगल में ही एक ग्वाला का, जादव का घर था। वह 2 ठो भैंस लेकर के चराता था और उसी का दूध जो होता था बेचता था और दूध, रोज़ दूध, दही, घी बना करके, मक्खन, मलाई, खीर, पूरी रोज़ खाता था। वो अपने में बहुत संतुष्ट था और बहुत आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। संतोषम परम सुखम, संतोष से उसमें किसी प्रकार की और कोई दुर्भावना और दूसरे का बिगाड़ना और अधिक लालची की तरह धनवान बनना, ये सब कुछ उसके विचार में नहीं था। अब देखिए, इसी जगह जो सेठ था वो तो छल कपट परपंच में प्रभुता पाही काही मदनाई, धन का संबंध है बेईमानी से और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। ऐसे धूर्त अहंकारी की चालाकी को पकड़ लीजिए, जानिए। इसलिए आत्मज्ञान से सोच समझ कर कार्य करें। आप जो सोचते हैं कि अहंकारी और धनमान का बात रखेंगे, वो बड़ा चतुर्मान है, चतुर्मान आपका वो कभी विकास चाहेगा, कभी विकास वो नहीं होने लगा। एक स्त्री जो है सुंदर स्त्री बगल में आ जाए, उसको हिस्सा हो जाएगा। उसी प्रकार यह छल कपट धन जो संचय कर लिया है, बेईमानी शैतानी गई षड्यंत्र से आडंबर पाखंड कर करके वह गरीब को कभी सुखी नहीं हो देखना चाहता है, उसको मसल देना चाहता है कीड़ा मकोड़ा की तरह। नाना प्रकार का बुद्धि लगा करके, गोंडा लगा कर करके, षड्यंत्र करके। देखिए वो जादव का कैसे दुर्गति सेठ नहीं करता। यह तो जादव जी भैंस चराने के लिए
दूध घी खीर पूड़ी खा करके जाता था एकदम मस्त मौला, लाठी कन्हा पर लेकर के भैंसिया लेकर उसी के रास्ते से दरवाजे होकर के। और सेठवा को तो जो है आता था व्यापारी व्यापारी, तो उसको प्रणाम प्रति करता था। लेकिन ये जो है ज़्यादा किसी को प्रणाम तरनाम काहे करेगा, ये तो अपना बेचारा खीर पूड़ी दूध घी खा करके अपना भैंस सीधे खोल कर करके जो है सीना तानते हुए मोच पिजाते हुए जो है मोच में घी लगा करके भैंसिया बैठ करके जाता था। भैंस चराने उधर से आता था। उसके मन में आया, सेठवा के मन में कि जो है सब प्रणाम करता है, ये हमको प्रणाम नहीं करता है, इसको जो है ना अहंकार हो गया, इसको जो है ना इसको मसल देंगे। बुद्धि लगा लिया, षड्यंत्र वाला बुद्धि। और उसकी पत्नी, जादव की पत्नी, सेठ की पत्नी को जब टहलने के लिए जाती थी तो भेंट हुआ करता था। दोनों को बगले में घर था, पड़ोसी थी। तो जादव की पत्नी रोज कहती थी कि हमारे यहाँ तो खीर बनते हैं, पूड़ी बनते हैं, घी रोटी खाएं, खोआ खाएं, मलाई खाएं, रसगुल्ला खाएं, छेना खाएं, दूधे दही रोज खाते खाते जो है ना, वो भी ज़्यादा भी मजबूत पहलवान, और वो उसकी पत्नी भी एकदम खा पी कर करके मद मस्त, और वह जो है पूर्ण स्वस्थ, क्योंकि इसलिए उसको भी लोभ नहीं था, वो अपने में बड़ी संतुष्ट थी। तो उसकी सुख और चिंता रहित देख करके सेठान को भी जलन हो गई। वह सेठ जी से भी कहा करती थी कि देखिए ना, वो रोज़ खीर खाती है, पूड़ी खाती है, हलवा खाती, दही खाती है, घी खाती है, दूध खाती है, छेना फोड़ करके खाती है, रोज़ जो है यही कहती थी। कहे जो है भैंसियाँ दूध देती है, 15 दूनी 30 किलो दूध रोजे होता है, 10 किलो 5 किलो बेचती है, और बाकी बात जो है दही सब बेचती है। जो बचता है उसको छेना रसगुल्ला फाड़ कर रोजे खाती है। देखिए किस प्रकार दोनों जीव संतुष्ट और सुखी हैं। हम और आप तो तराई में हैं, 75 ठो नौकर का हिसाब करते करते आपको 12 बज जाता है, तो 7 बजे सूत कर करके रात भर जो है गहरी नींद में सुखी से है और स्वस्थ भी है दोनों जीव। और हम आप देखिए कि कमर में दर्द है तो बीपी है तो शुगर है, रोज़ दवाई खाते हैं, और निंद्रा की बीमारी है, जो है ठवना में दर्द है तो कमर में गैस बनता है, भूखे नहीं लगता है। हम दोनों का इतना पैसा रहते हुए धनवान रहते दुर्गति, और वो ग्वारीन का दोनों जीव खा करके मतलब हाँ ठीक है तो बोलती है, जो है ना उसको ठहरिए, उसको जो है ना उसका अहंकार हो गया, हमको प्रणाम भी नहीं करता है गोरवा ने, ठहरो उसको जो है ना कोई बुद्धि लगा करके उसको जो है ना नीचे करेंगे, उसको खटवाएंगे। बहुत डिंग मारता है और हमारे पास साथ बगल में आता है, आगे से मोच पी जाते हुए जाता है। गोरवा को बहुत घमंड हो, हमको प्रणाम नहीं करता है। क्योंकि हाँ देखिए दुष्ट आदमी कैसे बुद्धि लगाता है, पैसा चुकोगा वो सम्मान चाहिए, अहंकार का क्या, प्रभुतापा ही का ही मत नहीं, प्रभुतापा की किसको मत नहीं हुआ। देखिए वो अपने अहंकार में रजोगुण तमोगुण और सत्योगुण, जो रजो पैसा हो गया बेमानी मोहन से रजोगुण में यार क्या करेगा वो। अब देखिए अहंकार कितना इसको हो गया है कि दूसरे का अपना तो खुदे चिंता और रोग से प्रताड़ित है, और धन नाश होने का भय है, चोर बदमाश का अलग भय है, शत्रु दुश्मनों का अलग भय है, चोर लुटेरा लंपटों का अलग भय है। सारा खुद दुखी में है, अब दूसरे का सुख भी इसको नहीं देखा जा रही। इसलिए कहते हैं विषय भोगी मानसिक रोगी होता है। अब ये क्या किया, यह जादव को सेठ जी ने बुद्धि देखिए, अकल से धूर्त बुद्धि से कैसे इसको तबाह कर देगा बेचारे को, इसका सुख शांति सब नष्ट कर देगा। जो खुद विषय में पड़ा है वो आपको बढ़िया बुद्धि कभी नहीं दे सकता है। इसलिए कहता वैद्य रोगी तरुण जोगी सूर पिठे घारे, अक्की कंज से घर भीख मांगे जाली पछतारे। जो खुद
विषयासक्त में, चिंताग्रस्त में है, लोभी, लंपट, लालची है, कामी है, उससे तू जाते हो पूछने के लिए, सलाह लेने के लिए। सलाह देगा तुमको? वो तो उसे सलाह देगा कि जो वो तो खुद दुर्गति में है और तुमको सदगति वो देगा है। वो तो विषय भोग में लिप्त है। ये है, दूसरे को भी वो सुखी हो देखना चाहेगा? कभी नहीं देखना चाहेगा। अब सेठ जी ने कहता है, यादव जी इधर आइए, इधर आइए। जहाँ कहिए क्या बात है? क्योंकि देखिए ना, दुए ठो भैंस है ना जाओ दीदी, हम कहो हाँ ठीक है, तो उसमें को क्या आप धन कमाइए ना। कि नहीं, हम भी आपको चाहते हैं, आप हमारा पड़ोसी हैं। देखिए कैसे इसको जो है धुरतई से बुद्धि लगा रहा है। यादव जी हम आपको चाहते हैं, इसलिए कहते हैं अपने आत्मज्ञान से कार्य करो, विषय भोगी के अंतर्गत में जाओ, नहीं जाओ। अब ये क्या कहता है बुद्धि से, यादव जी हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी हैं, इसलिए आपका विकास हो, पैसा और है। मान भैंसिया विष खा जाए तब दूध देना बंद कर दे तो फिर आप तो भूख निकल के भूख कैसे मरेंगे? फिर एक ठो विष खा जाएगी तो दूसरा ने बच्चा देगी, दूसरा दूध देगा। क्योंकि नहीं यादव जी जब भैंसिया मर जाए तब एक काम कीजिए, हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वाला बन जाए, धन आपको और हो। क्या कैसे? लेकिन बुद्धि बताते हैं। प्याज का बिजनेस करिए। देखते हैं ना, प्याज में जो है अगर यदि 1 रुपया शेर लेता है अभी प्याज होने के समय में, तो वह देखते हैं 10 टका, 12 टका, 15 टका, 20 टका की शेर हो जाता है। कुछ हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप जो है ना, जो है पूंजी वाला हो जाइए, धनवान हो जाइए हमारे तरह। क्योंकि कैसे करके तो बुद्धि जो है ये से नहीं कहते हैं कि आपको हमको जो है, इसलिए आपके ऊपर जो है हमको दया आया और हम सोचे नहीं यादव जी है हमारे गांव का है, इसको कुछ बुद्धि बिजनेस बताएंगे। कि हाँ बिजनेस ठीक है बताइए। तो कहा कि ये भैंसिया बेच कर करके जो है ना, आप जो है पूंजी लगा दीजिए प्याज में। हम तो जानते नहीं, क्योंकि हम भी देते हैं, हम भी खरीद के रखेंगे और आपका भी पैसा तो जो है वो भी 10,000 पर दिया, आई भी बेच कर करके भैंसिया बेच करके 10,000 20,000 टका का प्याज लगा करके रख दिए हमारे गोदाम में। रख यादव जी, गोदाम आपको तो रखने का जगह नहीं है ना, रख दीजिए, पैसा बढ़ेगा तो बेच लीजिएगा, दाम बढ़ेगा तो ठीक है। बस उसके मीठी मीठी बातों में आ गया। यादव जी ने दोनों भैंसिया बेच लिया। तो हम हैं ना पड़ोसी, जिस किसी प्रकार का कोई भी ज़रूरत हो तो जो है हमको कहिएगा ना, पड़ोसी हैं, हम आपके लिए जान दे देंगे। सेठ जी ने कहा धन क्या चीज़ है? दिया एकदम डिंग डांग, धूर्तबाजी की तरह। धूर्त को तो चलाक होबे न करता है, जिसको पैसा हो क्षर बुद्धि में तेज हो जाता है। सही बुद्धि ने वो सही, खुद उसको बुद्धि ने दूसरे को सही क्या देगा? तो यादव जी ने भैंसिया बेच करके प्याज खरीद लिया। सेठ जी ने भी 10,000 दिया, तो 10,000 टका इसका भी हुआ। अब प्याज खरीद के यादव जी के गोदाम में, सेठ जी का गोदाम में रखवा दिया और कहा चाबी आप ही रखिए यादव जी। तो चाबी रख लिया और एक चाबी तो इसके पास, सेठ जी के पास था, एक चाबी यादव जी के पास। तो जो है अब 4 महीना 5 महीना के बाद जो है प्याज का भाव जो है 8 गुना ज़्यादा हो गया। वह 1 टका में ख़रीदा था, वह जो है अब 8 रुपया हो गया शेर। कहा कि यादव जी ने, सेठ जी हाँ तो दाम बढ़ गया, क्योंकि आप बेच लीजिए। हाँ बेच लीजिए, तो जो दिन पहले पता लगा लीजिए, क्योंकि और कुछ बढ़ेगा। क्योंकि नहीं ना आप बेच लीजिए। सेठ जी ने कहा कि ठीक है आप बेच लीजिएगा। तो जो है अब इसको मंडी ले जाया जाएगा, व्यापारी को बुलाए, अब ये थोड़ा सा काम में है, ठीक है बेच लीजिएगा 3 दिन के बाद। तो इसने में क्या किया, सेठ जी ने रास्ते में जो है 10 बोरा नमक छिटवा दिया प्याज के ऊपर और किवाड़ खोल करके, गोदाम खोल करके। अब यादव जी चौथा दिन आया कि व्यापारी को बुलवाया गया कि यादव जी बुलाइए व्यापारी को। व्यापारी को बुलवाया गया। व्यापारी बुला करके आया तो देखा कि प्याज तो एकदम सड़ गया है, गल गया है, महक रहा था, बदबू हो रहा था। अब यादव जी का तो खूने सूख गया, हाड़ का
जो है ना बेचारा को इतना दुख हुआ कि उसका वर्णन नहीं, क्योंकि उसने तो पूंजी था। अब उसने सेठ जी ने कहा अच्छा चिंता नहीं कीजिए, हम हैं ना आपके लिए, यादव जी चिंता नहीं कीजिए, देखिए मीठी बानी दगाबाज की निशानी, वह हमारा भी पूंजी साथ साथ आप ही चाबी रखे थे, देखिए यादव जी अच्छा कोई बात नहीं, हम हैं ना, सबको अब जो फेंकवाना होगा लेबर लगा के उसमें पैसा लगेगा। फेंकवा दिया, उसमें भी जो है 1000 रुपया लगा लेबर को, जो बाहर करवा फेंकवा दिया। अपना जो है अब यादव जी को कहा कैसे खाएं पिएं, बड़ा मुश्किल के नहीं ना, आप हमारे जो है ना मालिक गोदाम में जो है ना, हमारे गोदाम में जो है अनाज इधर गोदाम में है ना, ठकिए कमाइए, और खेत जो है 50 बीघा है वही आप कीजिएगा, उसी को करवाइए काम। वो खेत में भी काम करने लगा, उसी का गोदाम में करने लगा, मेहनत मजदूरी करने लगा, और धीरे धीरे यह जो है एक काम में करने लगा। अब जो है पुटने हो सका, कहा बोला कि अब तो बड़ा पट्टी नहीं उठा सका, अब उसी का लेबर हो गया। और उसकी पत्नी जो है उसकी खाना बना देती थी आकर के, सेठिन का जब टहलने ले जाती थी, क्योंकि आज जो है ना देखिए ना बड़ा मुश्किल है खाने नहीं बना, क्योंकि हमारे यहाँ ये ना खाना बना है, उसी का सेठान ने 2-4 दिन जूठा उठा खिलाया, कहा ना हमारे यहाँ खाना बना दीजिए और जो है ना आप यहीं खा लीजिए। सेठान का ही जो दासी बन गई और सेठ जी का हुआ दास बन गया। इसलिए कहते हैं धूर्त और चालाक ने आपका सुख और शांति समृद्धि जो है नष्ट कर देगा। ऐसे धूर्त से बात में नहीं आइएगा। कोई भी जो है विषय भोगी जो छल कपट परपन से धन जमा कर रहा है, उस सब के बारे में आप उसके अंतर्गत में ना आइएगा, ना उसका बात रखिएगा। कहा है तो आपको अपने से ज़्यादा सुखी नहीं कर सकता, नहीं अपने से धनवान ज़्यादा नहीं होने देगा। इसलिए कहता है कि मोहन नारी नारी कर रूपा पन गारिय नीति स्वरूपा। विषय भोगी को नारी कभी दूसरी नारी का रूप देख करके मोहित नहीं होती है, उसी प्रकार कोई भी धनवान गरीब आदमी को देख करके वो मोहित नहीं होता है, द्रवित नहीं होता है, उसको मसल कर कर करके वह ऊपर की ओर चढ़ता है। उसके सामने में उसको अब मान चाहिए, धन चाहिए, उसको मान चाहिए, का उसका अहंकारी रजोगुण में रहता है, इसलिए और नसड़ी तमोगुण में रहता है। अतः इस सबसे सावधान रहें। जो सतोगुण में सदाचार का पालन, सदगुरु के शरण में सत्संग भजन कर रहे हैं निस्वार्थ, वह यह आदमी है जो जीव को पालन करें, सत्संग भजन ध्यान में रख लें, उन्हीं के शब्दों को अमल करें। या जो विषय भोगी के अंतर्गत में रह करके उससे सलाह मशवरा करके अपना दुर्गति न करावें, अन्य तो जो है वह मन मन प्रसन्न होगा और आपको जो है दुर्गति करा देगा। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए जीवन बड़ा अनमोल है, सबसे बड़ा है दुष्ट से बचने का मोल है। अभी आप देखिए अपने दुखों से दुखी नहीं है, विषय बड़ा बलवान होता है। विषय भोगी अपना विषय आपूर्ति करने के लिए दूसरों का दुर्गति को रौंद देता है। उसका 2 ही लक्ष्य होता है, एक तो अपना विषय की आपूर्ति करना है, ईर्षा राग द्वेष काम क्रोध मद मोह में आकर के वो काम करेगा, और दूसरा यह है कि आपको वह कभी सुखी नहीं होने देगा, अपने से ज़्यादा विकास नहीं होने देगा। उसका ध्येय हो जाता है। और क्यों, वो तो खुद विषय भोगी है, तो वो आपको विषय त्याग करने के बारे में कहाँ से वो सलाह दे सकेगा। जो विषय रूपी आग में खुद जल रहा है, झुलस रहा है, दलदल में फंसा हुआ है, दूसरे को वो दलदल से बाहर कैसे होने देगा। अतः उससे सतर्क रहें, सावधान रहें। यह जीवन बड़ा अनमोल है। अतः इसके लिए सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। क्षण क्षण पल पल समय तिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवई।
दुर्लभ मानुष तन करिय जतन, बिनार भजन व्यर्थ जन्म न सावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरवै, निर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु, राम गुरु पद मन नख मनि सन मुख लखवै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर कर, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावै। यही विधि ध्यान धरि दीव दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावै। क्षण क्षण पल पल समय तिरवै, निर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। गुरु ही सो शब्द रूप, शांति प्रदो अनूप, मैं ही यही विधि गुरु हरि मोक्ष पावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरवै, निर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। श्री सद्गुरु महाराज। 80% सज्जनों दुर्जनों के शब्दों के जाल में फंस कर करके नाना प्रकार का दुर्गति भोगता है। अतः हे सज्जनों, विषय भोगी से सावधान रहें, वह विषय भोग की तरफ ही आपको धकेल देगा और वह अपने से भी जो है आपको दुर्गति कराते रहेगा। अतः जो खुद विषया आसक्त है, वह आपका विरक्ति का भाव कहाँ से बता सकेगा। इसलिए सद्गुरु के शरण में जा कर के जीवन को कृतार्थ करें। ये सब जीवात्मा का कल्याण के लिए उनसे सद्गुरु के शरण में अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की सेवा, साधु की सेवा, विषय का त्याग और गुरु की कृपा। सद्गुरु की कृपा तभी देगा, उनके ऊपर विश्वास और श्रद्धा करके उनकी सेवा करें, तब आपको सफलता सिद्धि मिलेगी, सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जागे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यधन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपनी सुख के खातिर, हृदय कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ परतीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे।